बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में शाद और आबाद रहे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लाई हूँ यखनी पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की और यमी बनती है और झटपट से घर में तैयार हो जाती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सबसे पहले मैंने चिकन की यखनी बना लेनी है। और यखनी बनाने के लिए मुझे प्याज, लहसुन, अदरक, ज़ीरा, साबुत धनिया और सौंफ, बड़ी छोटी इलायची और बड़ी इलायची, लौंग चाहिए। अब मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें 1 केजी और 2 केजी मैंने पानी ऐड कर दी है और सारे मसाले ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो 10 मिनट बाद मैंने जब इसको देखा तो ये इस तरह से पक के तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसमें से चिकन की बोटियां हैं निकाल लेनी है और यखनी को अच्छे तरीके से छान लेना है, क्योंकि यखनी के अंदर जो मसाले हैं वो हमने ज़ाया कर देने हैं। वो मसाले हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उन मसालों का फ्लेवर चाहिए था जो ऑलरेडी इस यखनी में आ चुका है। तो इसलिए हमने बोटियां निकाल के यखनी को अच्छे तरीके से छलनी की मदद से छान के और वो यखनी के अंदर जो मसाले हमने डाले थे वो हमने ज़ाया कर देने हैं। यहाँ मैंने दूसरा बड़ा पतीला लिया और उसमें 1.5 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। और मेरे पास जो चावल हैं वो 1 केजी चावल हैं। सबसे पहले हमने इसमें जो है ना ऑयल डाल के ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मीडियम साइज़ के 3 अदद प्याज कटे हुए मैंने डाल देने हैं और इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। और आपको एक बात याद रहे कि आपने जब प्याज डालें तो प्याज को मीडियम आंच पे फ्राई करना है, ना कि हाई फ्लेम पे। जब प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट हमने जो है ना फ्रेश ऐड करना है और हमने इसको 3 मिनट तक फ्राई करना है। 3 मिनट से ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, ना कम फ्राई करना है। जब ये हमारा देखो कुछ इस तरह से फ्राई हो जाएगा, हमने इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल देने हैं। और टमाटर को मैंने गलने के लिए तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। 4 से 5 मिनट कुछ इस तरह से मेरा मसाला पक के तैयार हो जाएगा। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है और साथ ही इसमें मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं। अब मैंने इसमें मसाले जात ऐड कर देना जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इस मसाले जात की क्वांटिटी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला में मेरे पास है कड़ी पत्ता, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 4 से 5 अदद लौंग हैं और कुछ दाने काली मिर्च के हैं, बड़ी इलायची हैं 2 अदद और साबित ज़ीरा है मेरे पास, ये मैंने ऐड कर देना है। उसके बाद मेरे पास 1 टेबलस्पून है कुटी लाल मिर्च, वो मैंने ऐड कर देनी है। 1 टेबलस्पून मेरे पास अभी धनिया है पिसा हुआ, वो मैंने ऐड कर देना है। हस्बे ज़ायका मैंने नमक इसमें ऐड कर देना है और 4 से 5 अदद मैंने छोटी इलायची ऐड कर देनी है सिर्फ खुशबू के लिए। अब मैंने इसमें दही ऐड कर देना है। दही मेरे पास है 250 ग्राम यानी कि आधा पाव, वो मैंने इसमें अच्छे से ऐड करके इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इनको मिक्स करने के बाद अब इसमें जो मैंने यखनी से छान के रखी थी वो मैंने इसमें यखनी ऐड कर देनी है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी हम राइस बनाएं तो राइस का एक पैमाना यानी कि मेजरमेंट हमने रखनी है। जैसे कि हमारे पास 1 केजी राइस हो तो 1 केजी का एक बाउल हमने भर के उसमें तकरीबन 1 केजी में 2 केजी हमने पानी ऐड कर देना है। इसी तरह मेरे पास यखनी जो थी 1.5 केजी थी, तो इसमें मैंने आधा केजी पानी ऐड किया है और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ देना है जब तक पानी में उबाल नहीं आता। हमने जो राइस है बिल्कुल भी ठंडे पानी में नहीं ऐड करने। जब तक पानी में उबाल नहीं आता तब तक हमने इसमें राइस ऐड नहीं करने। यहाँ पे देखें कि मेरे पानी में उबाल आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने आके जो तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने राइस को भिगो के रखे थे, अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हाँ, इस राइस को ऐड करने से पहले हमने नमक ज़रूर चेक कर लेना है अपनी यखनी में कि हमारा नमक कितना है। तो राइस को ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन फिर मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाया, क्योंकि राइस हमारी बहुत भिगोने की वजह से राइस हमारे पहले से भी बहुत नरम हो चुके हैं। तो इसको हमने थोड़ी देर ही पकाना है और हल्के हाथ से इसमें चम्मच फेरना है। ज़्यादा हमने सख्ती से चम्मच फेरा तो हमारे राइस टूट जाएंगे। पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आपने उनको इग्नोर करना है क्योंकि आपको पता है गली में बाहर बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ मैंने चावल को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम आंच पे। और आपने आंच को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। अब यहाँ देखें कि मेरे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और मेरे राइस कुछ इस स्टेज पे आ चुके हैं। ये देखें, आपने भी इस तरह से जो है ना हल्के हाथ से ही राइस को मिक्स करना है।
देने से पहले मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है। फूड कलर आपके लोगों के लिए ऑप्शन है, अगर आपका दिल करे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर यूज़ किया है और यहाँ मैंने ऐड करके अब मैंने जो दम देना है वो मैंने खुश्क कपड़ा यूज़ करना है दम देने के लिए, क्योंकि मेरे चावल में ऑलरेडी पानी था तो इसके लिए मैंने कपड़े को गीला नहीं किया और खुश्क कपड़ा यूज़ किया है। कुछ इस तरह से मैंने इसमें दम देना है। 10 मिनट दम देने के बाद जब मैंने दम खोला तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े के हमारा यखनी पुलाव बन के तैयार हो चुका है। कुछ इस तरह से आपको वीडियो में देख सकते हैं और अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। मेरी इस रेसिपी से जब भी आप यखनी पुलाव बना के मेहमानों को सर्व करेंगे तो माशाल्लाह से मेहमान आपके उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।